डॉक्टर उमा तुल्ले जी, उनके सभी फाउंडर मेंबर्स, सभी सहयोगी, फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ शिक्षा ले रहे हैं सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं यहाँ आके मैं अभिभूत हूँ। मैं इतने खुश हूँ, शायद और खुशी को अपने शब्दों में शायद बयान कर ही ना पाऊँ। यहाँ आते ही जो बच्चे जो स्वागत किए, उनके हाथों में, किसी के हाथों में ड्रम, किसी के हाथों में करताल था, उनके चेहरे पे मुस्कान था। आते आते जो मैंने देखा, कोई बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, कोई बच्चे क्या बना रहे हैं, कोई बच्चे क्या बना रहे हैं, कोई म्यूजिक द्वारा शिक्षा दिया जाता है, कोई बच्चे एक्टिंग करते हैं और पूरा कहानी को, कृष्ण सुदामा की जो उनके जो प्रेम की कहानी, उनकी दोस्ती की कहानी को पूरा को अग करते हैं। उनके चेहरे पे मुस्कान देख करके मैं फिर यहाँ जो कुछ बच्चे कुछ आप द्वारा एक मैडम ने मुझे बताए, मैडम आप तो शिक्षा जितने देते हैं लेकिन बच्चों से ज़्यादा सीखते हैं। और सही है, क्योंकि बच्चे किस दिशा में विशेषता है, उसको जानने के लिए, उनको समझने के लिए टीचर को पहले सीखना पड़ता है, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। किसमें कंफर्टेबल है और क्या करना चाहते हैं, उसके मेंटालिटी को समझना पड़ता है, उसके साइकोलॉजी को समझना पड़ता है। समझने और ही उनको हम आगे बढ़ा पाएंगे, शिक्षा दे पाएंगे। मैं यहाँ जो बच्चे बस अपना बास्केटबॉल खेल रहे थे, मैं तो दीक्षित तजुब हूँ। एक ही हाथ से, जहाँ जो साधारण बच्चे, नॉर्मल बच्चे दो हाथ से जो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे एक ही हाथ से व्हील चेयर के ऊपर बैठ के उसको कर रहे हैं। ये इसीलिए ये विशेष क्वालिटी के अधिकारी बच्चे हैं। इनको जो शब्द में मेरे लिए बीच बीच में कहते हैं, ये शब्द बोलना ठीक नहीं है। ये विशेष पारंगम बच्चे हैं, विशेष क्वालिटी के अधिकारी हैं। मुझे छोटेपन में सिखाया जाता है, मैंने कभी सुनी कि जो विशेष क्वालिटी के होते हैं, भगवान उनको विशेष ज्ञान देते हैं, उनके दूसरे सेंस देते हैं, दूसरे ज्ञान देते हैं। इनमें ये चीजें निहित है। इसीलिए आप जो इन बच्चों को नॉर्मल शिक्षा के लिए तो कोई भी हम स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक महिला हैं, एक माँ है, किसी के बेटी है। आप कहाँ पढ़े भी होंगे, आप देखे होंगे, तो आपके दिल में इस दिशा में जाने के लिए, इस दिशा में एक शिक्षा अनुष्ठान खोलने के लिए और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपका जो मनसा, आपका जो संकल्प, आपका जो दृढ़ता, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, नमन करना चाहती हूँ। आपको बहुत अवार्ड मिल रहा है, मुझे लगता है ये अवार्ड तो छोटा है, मुझे लगता है ये तो एक कुछ पेपर होगा, कुछ ऐसे मेडल होगा, ये छोटा है। इस दिशा में जाना, क्योंकि इन बच्चों के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है, जो नॉर्मल बच्चों के लिए आप पढ़ के आओ, थोड़ा प्रिपेयर करके आओ, उनको समझाओ बस, फिर और एक बार रिवीजन करो। लेकिन इन बच्चों के लिए कितना रिवीजन करना चाहिए, हर चीज का ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये बच्चे भी स्पेशल इसलिए है, ये बहुत ओबीडियंट होते हैं। वंस उनके मन में समझ में आ जाए, किसी चीज पे समझ में आ गया तो वो उसको करते रहते हैं और करने में और लगते रहते हैं। मैं जो देखती हूँ, मैं देखते कि खुशी भी लगता है। आप तो बहुत सारे परेशान
झेलते होंगे, लेकिन जो सक्सेस होते हैं मुझे लगता है आपके दिल में जो खुशी शायद महसूस हुआ होगा वो शायद दूसरों के मन में नहीं आ सकता, क्योंकि एक बच्चों को, विशेष बच्चों को उनके पाँव पे खड़ा करना, नॉर्मल बच्चों को पाँव पे खड़ा करना, मेरे बच्चा फर्स्ट हो गया, गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, ये वो हम बहुत खुशी है, लेकिन ये बच्चे जो पाँव पे खड़ा हो जाता है उनका खुशी शायद उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इतना ही नहीं, ये आप भिन्न भिन्न शिक्षा देते हैं, खेल शिक्षा से लेकर के खेल कूद और उनका रोजगार तक उनको ये किसी के ऊपर बोझ ना बन जाए, ना फैमिली के ऊपर, ना समाज के ऊपर, ना देश के ऊपर। ये देश को आगे लेने के लिए ये बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि हम जो इस टेक्नोलॉजी नहीं था उस टाइम, फिर भी अभी टेक्नोलॉजी भी आ गया है इनको आगे लेने के लिए। मुझे लगता है ये संस्था आप बहुत सही चुने, इनका नाम है अमर ज्योति चैरिटेबल। ये जो ज्योति मुझे लगता है जिंदगी भर ये जब तक ये धरती घूमते रहेगा ये ज्योति जगना चाहिए, जलना चाहिए, क्योंकि इस तरह ज्योति की आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे हैं, मुझे तो पता नहीं गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में कितने बच्चे होंगे। इन बच्चों को आगे लाना आप सब जैसे दिलदार दमदार फाउंडर की जरूरत है, दिल वालों की ही जरूरत है, ये दिल वाले ही कर सकते हैं। और आप एक प्रेरणा है जो बहुत सारी चीजें काम करना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको शायद ये इतना दिल वाले नहीं है, लेकिन मैं उनको बोलना चाहूँगी कि इस तरह के आप बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इस तरह की चीज़ें करना चाहिए, इस तरह की संस्था बनाना चाहिए। और उन बच्चों को जो विशेष है उनके विशेषता का उपयोग करके अपने पाँव में खड़ा करना चाहिए। ये सबसे बड़ा योगदान है देश को आगे बढ़ने। ये योगदान के लिए मुझे लगता है जो प्रयासरत है, ऐसे बहुत सारे, मुझे रांची में थी और एक दीप शाखा थी, ऐसे महिलाएं चलाते थे, ऐसे कैपेबल फैमिली के महिलाएं चलाते थे। मैं बीच बीच में वहाँ जाती थी और महिला अपने घर पे जैसे फैमिली से, जिस तरह के फैमिली से आते थे उसको चलाते थे। मुझे लगता कि वो अपने कंफर्ट जोन में शायद बेटर थे, लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार किए। मैं कभी कभी जाती थी और उनके चेहरे पे, कभी बच्चे जब सक्षम हो जाते हैं उनके चेहरे पे मुस्कान देख के मुझे बहुत सुकून लगता है। आजकल ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको जितने भी तारीफ करूँ और कम ही होगा। मैं बच्चों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और बच्चे प्रयास करते हैं और टीचर के हर कमांड को, हर सीख को और सीखने के लिए प्रयास करते हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज सभी बच्चों को शायद नहीं, जिन बच्चों को मिला है उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए। बच्चे तुम बहुत भाग्यवान हो, ये उमा मैडम जैसे फाउंडर मिली, इतने सारे सहयोग मिले, इतना चीज़ें, धैर्यवान सुशील टीचर मिले। आप आगे बढ़िए, हम कभी कभी समय मिलने पे जरूर आया करूँगी, क्योंकि ये संस्था एक्चुअली एक विचित्र संस्था है, एक अभूतपूर्व संस्था है। इसी तरह का संस्था दुनिया में होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। और जो भी ऐसे स्पेशल चैलेंज बच्चे, विशेष क्वालिटी के भगवान जो बनाए हैं, उन बच्चों को हाथ बढ़ाने के लिए, सहयोग करने के लिए, आप ठीक बोले कि इनके अंदर है, उनको सहयोग देने की जरूरत है और उनको मदद करने की जरूरत है। उनके अंदर जो इनर क्वालिटी है, विशेष क्वालिटी है, उनको उभार कर आने के लिए हमको थोड़ा हाथ बढ़ाना चाहिए। आप हाथ बढ़ाए हैं, हाथ बढ़ाए नहीं, हाथ कस के पकड़े हैं उनको, है ना। और इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो संस्था आगे बढ़ते रहे,
हम लोगों का थोड़ा बहुत भी कभी जरूरत पड़ेगा हम भी थोड़ा बहुत तो एक गिलहरी के तरह थोड़ा बहुत हम भी सहयोग कर सकते हैं।